नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छीत स्वामी जी की और चतुर्भुजदास जी की। अष्टछाप के 6 कवियों की हम बात कर चुके हैं। 7वें और 8वें जो कवि हैं उनकी बात आज करेंगे और आज संपूर्ण अष्टछाप के जितने भी कवि हैं उनकी बात पूरी हो जाएगी। सभी जो कवि हैं उनकी क्लासें पूरी हो जाएगी। आज हम बात करेंगे छीत स्वामी की। तो चलिए शुरू करते हैं छीत स्वामी जी के बारे में। इनका जन्म है 1515 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1585 में हुई। तो इनकी जन्म को आपको याद रखना है। आगे देखो, जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और ये चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। गुरु इनके विठलनाथ जी थे। विशेष तथ्य देखो छीत स्वामी जी के बारे में। एक तो ये बीरबल के पुरोहित थे, यह आपको ध्यान रखना है। किसके पुरोहित थे? बीरबल के। यौवनावस्था में बड़े अक्कड़ और उद्दंड थे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि बीरबल किसके पुरोहित थे, किस अष्टछापी कवि के पुरोहित थे। दूसरा है कि कौन अपनी युवावस्था में अक्कड़ और उद्दंड थे। तो उत्तर होना चाहिए छीत स्वामी। मथुरा में उद्दंडी चित्तू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे छीत स्वामी जी। गोवर्धन के निकट पूंछरी नामक स्थान पर इनका देहांत हुआ। ये भी ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है पूंछरी नामक स्थान का संबंध किस अष्टछापी कवि से है। तो वह है छीत स्वामी। पद्यों का संकलन है, पदावली नाम से प्राप्त होता है। इनके कुल 200 पद शामिल किए जाते हैं। ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है और ये पद लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हे विधना तो सो आचर पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो यहीं ब्रज बसीबो। ऐसा लग रहा है कि ये सूरदास जी का या रस खान का है, लेकिन ये छीत स्वामी जी का है, इसीलिए मैंने ये दिया है। अगला देखो, अगला पद। इनके पदों में मधुरता और सरसता का एक उदाहरण देखो। भोर भये नवकुंज सदनते, आवत माल गौवर्धन धारी, लट पट पाग मरगजी, माला शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। तो ये दोनों ही पद आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो अगला जो अष्टछापी कवि है वो चतुर्भुजदास जी है। तो इनकी भी बात कर लेते हैं और आज हमारे पूरे अष्टछाप के कवियों की है पूरी जानकारी हो जाएगी। इनका जन्म है 1530 में हुआ और मृत्यु 1585 में हुई। जन्म स्थान है गोवर्धन के समीप है जमुनावती गांव और गुरु है विठलनाथ जी, ये भी ध्यान रखना है। इनकी 3 रचनाएं हैं। पहली रचना है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला और कीर्तिमाला। ये 3 ही इनकी रचना है, लेकिन एक यहाँ नोट लिखा, ये क्यों लिखा इसको हम समझते हैं कि द्वादश यश भक्ति प्रपात और हितजु को मंगल अष्टछापी चतुर्भुजदास की मानते हैं, जो कि सही बात नहीं है। बहुत से विद्वानों ने अनुसंधान करके ये पाया। इनमें एक डॉक्टर नगेंद्री है, ये क्या कहते हैं कि ये जो द्वादश यश है, भक्ति प्रपात है, हितजु को मंगल है, ये राधा वल्लभी चतुर्भुजदास द्वारा रचित माना जाता है, न कि चतुर्भुज अष्टछापी। जबकि शुक्ल जी अष्टछापी चतुर्भुज की मानते हैं। तो अगर ये तीनों जो रचनाएं हैं द्वादश यश भक्ति, ये तीनों अगर ऐसे आ जाए कि शुक्ल जी के अनुसार कौन सी रचना चतुर्भुजदास अष्टछापी की है, तो आपको ये तीनों करना है। नहीं तो ये 3 ही रचना चतुर्भुज अष्टछापी चतुर्भुज जी है, इनकी रचना है, बाकी ये नहीं है। ये आती तो इनको नहीं मानना है, केवल शुक्ल जी के संबंध में पूछे तो ही मानना है। अगला देखो, ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। आपने पहले ये क्लास कुंभन दास जी की हमने क्लास ली है। तो वही कुंभल दास जी है जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और उम्र में सबसे बड़े हैं। उन्हीं के पुत्र है चतुर्भुजदास जी। ये विठलनाथ जी है, इनके शिष्य हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हमारा ये अष्टछापी कवियों की पूरी श्रृंखला ख़त्म होती है। कल एक नए क्लास लेकर आएंगे, उसका आप इंतज़ार करिए। तो इनको आप एक दो बार ज़रूर देखिए ताकि आपको याद हो जाएगा। आप इन्हें अपनी नोटबुक है उसमें भी लिख कर नोट्स बना सकते हैं देखकर। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।